नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मरुधरा एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें अभी तक हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी, यानी कि फील्ड के बारे में पढ़ा। उसके बाद में ग्रेडियंट पढ़ा, यानी कि प्रवणता पढ़ी, कार्तीय निर्देशांकों के रूप में प्रवणता पढ़ी। कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था सदिश अवयव, वेक्टर फ्लक्स। उससे हमने फ्लक्स की परिभाषा पढ़ी थी और लास्ट सॉल्यूशन हमने प्राप्त किया था कि विद्युत क्षेत्र में स्थित अल्पांश डीए वाले पृष्ठ, कौन से अल्पांश क्या था, डीए वेक्टर वाले पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार व्यक्त किया जाता है, यानी कि डी फाई को किस रूप में व्यक्त किया था, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी कि विद्युत क्षेत्र में अल्पांश क्षेत्र डीए वाले पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स को इस संबंध द्वारा व्यक्त किया जाता है कि डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीए द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहां तक हमने कल अध्ययन कर लिया था। उसके बाद में इसी टॉपिक से नीचे, यानी कि इसी संबंध से नीचे हम लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र को तो बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। देखो पॉइंट में भी नोटेड, विद्युत क्षेत्र को किसके द्वारा व्यक्त किया जाएगा, विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा, किसके द्वारा, बल रेखाओं द्वारा। ठीक, क्या कहा है कि विद्युत क्षेत्र को तो बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स को किससे व्यक्त करेंगे, दिए गए पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त। इसलिए जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स किसको व्यक्त करेगा, देखो इस रूप में, ग्राफ के रूप में हम बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसको व्यक्त करता है, बल रेखा। ठीक है, इसी प्रकार विद्युत फ्लक्स किसे व्यक्त करता है, यानी कि इसलिए विद्युत फ्लक्स दिए गए पृष्ठ से, यानी कि जो पृष्ठ हमें दिया गया है, माना कि कोई पृष्ठ हमने क्या लिया है, माना एक पृष्ठ हमने क्या लिया है, एस लिया, तो दिए गए पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को, दिए गए पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को, बल रेखाओं की संख्या को कौन व्यक्त करता है, विद्युत फ्लक्स। यानी कि विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं को व्यक्त करता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स दिए गए पृष्ठ से, यानी कि जो एस पृष्ठ हमारे को दिया गया है, उससे निर्गत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहां तक किसी को दिक्कत, यानी कि सबसे पहले हम उसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र बल रेखाओं की संख्याओं को व्यक्त करता है या बल रेखाओं को व्यक्त करता है, इसलिए विद्युत फ्लक्स दिए गए पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद में हमने क्या माना है, कोई पृष्ठ माना है, ये पृष्ठ है, माना ये एस पृष्ठ। ठीक है, इसमें हमने एक रखा था आयताकार पृष्ठ एस, यानी कि ये डीए अल्पांश हो गया और ये ए यानी कि एक्स वाई जेड निर्देशांक। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ को एस माना गया है। क्या माना गया है, माना कि संपूर्ण पृष्ठ एस है, उसका अल्पांश क्षेत्रफल कितना है, डी है। ठीक है, और कोई सदिश क्षेत्र क्या है, ए वेक्टर, जिसमें कार्तीय निर्देशांक क्या है, एक्स वाई जेड। भाई कोई सदिश क्षेत्र क्या है, ए वेक्टर, डीए क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल, एस क्या है, एक संपूर्ण पृष्ठ। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत। प्यारे विद्यार्थियों, ये संबंध हमने कल लिखा था। उसके बाद में हमारे को क्या लिख रहा है,
कि विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। लिखोगे, ये आपको लिखना है, विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसलिए विद्युत फ्लक्स दिए गए पृष्ठ से इसलिए विद्युत फ्लक्स दिए गए पृष्ठ से निर्गत बल रेखाओं की संख्या को व्यक्त करता है और बल रेखाओं की दिशा के लंबवत स्थित क्षेत्रफल से प्रति एकांक क्षेत्रफल निर्गत विद्युत बल रेखाओं की संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल से किसको? निर्गत बल रेखाओं की संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल निर्गत बल रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को व्यक्त करेंगी। इसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है। माना ये कोई असंपूर्ण प्रश्न है। ठीक, ये क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल डी और ये क्या है? सदिश क्षेत्र ए एक्स वाई। ठीक है, तो अब लिखेंगे कि यदि एक ऐस पृष्ठ किसी सदिश क्षेत्र ए में स्थित है, माना कोई एक ऐस जो पृष्ठ है वो सदिश क्षेत्र ए में स्थित है, तो संपूर्ण पृष्ठ को, तो जो ये कंप्लीट प्रश्न है इसको असंख्य अल्पांशों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना एस पृष्ठ सदिश क्षेत्र ए में स्थित है। दूसरी बात क्या है कि इस संपूर्ण पृष्ठ को असंख्य अल्पांशों में बांटा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? जब इनको हम असंख्य अल्पांशों में बांटेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स इन्हें अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। क्या कह रहा है कि एक तो क्या है असंख्य यानी कि बहुत अधिक संख्या में, यानी कि जिनको गिना नहीं जा सकता उन अल्पांशों में बांटा गया, तो जो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स होगा, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स किसके बराबर होगा? भाई लघु अल्पांशु से निर्गत कुल फ्लक्स के योग के बराबर होगा। ये बात कह रहा है। क्या कहा है कि माना कोई ऐसा पृष्ठ है जो विद्युत क्षेत्र ए में, यानी कि सदिश क्षेत्र ए में स्थित है, तो
संपूर्ण पृष्ठ को असंख्य अल्पांशों में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में बांटा जाता है। तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स और असंख्य यानी कि जो छोटे छोटे अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स होगा के योग के बराबर कौन सा फ्लक्स होगा? संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स से होगा। अब यदि इन अल्पांशों का क्षेत्रफल बहुत कम है, यदि ध्यान से समझना, यदि अल्पांशों का क्षेत्रफल बहुत कम है यानी कि अत्यल्प है, तो क्या करेंगे? योग चिन्ह को, तो योग को यानी कि योग का मतलब क्या है? समेशन, योग को समाकलन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, समाकलन से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत? क्या बताया आज हमने कि माना एक संपूर्ण पृष्ठ S लिया गया है जो विद्युत क्षेत्र A में स्थित है, तो संपूर्ण जो पृष्ठ है उसको विभिन्न या असंख्य अल्पांशों में बांटा जा सकता है और संपूर्ण पृष्ठ से निकला हुआ फ्लक्स किसके बराबर होगा? जो छोटे लघु अल्पांश हैं उनसे निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि यदि अल्पांशों का क्षेत्रफल बहुत कम है तो योग चिन्ह को समाकलन से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो क्या लिख सकते हैं? इसलिए फाई यानी फ्लक्स इक्वल टू क्या है कि इसका अल्पांश बहुत कम है, तो लिमिट डी टेंडिंग टू 0 और समेशन ऑफ डी फाई, ये लघु अल्पांशों का योग हो गया। ठीक है, इसके बराबर क्या लिखेंगे? लिमिट डी टेंडिंग टू 0 और क्या आता है? समेशन ऑफ क्या आया है? अरे A1 डॉट DA यही था, ये लिख सकते हैं ना, या AI डॉट DAI। आई का मतलब क्या है? अल्पांशों का क्षेत्रफल यानी कि 1 2 3 4 ये लघु अल्पांश जो बांटे गए हैं, वैसे लिख सकते हैं। यानी कि अब फाई बराबर क्या लिख सकते हैं? समाकलन के चिन्ह में इसको बदल सकते हैं, ये संपूर्ण पृष्ठ क्या हो गया? S हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं? A वेक्टर डॉट D। ये जो होगा ये तो होता है संपूर्ण यानी कि उपरोक्त समाकलन को सदिश क्षेत्र A का पृष्ठ समाकलन कहते हैं। यानी कि उपरोक्त समाकल को सदिश क्षेत्र A का पृष्ठ समाकल कहते हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं कि माना एक S पृष्ठ लिया गया है जो किसी विद्युत क्षेत्र A में स्थित है। इस संपूर्ण पृष्ठ को विभिन्न अल्पांश या असंख्य अल्पांशों में विभाजित किया जाता है, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकला हुआ फ्लक्स यानी कि निर्गत फ्लक्स इन लघु अल्पांशों से निर्गत फ्लक्स के योग के बराबर होता है। यदि अल्पांशों का क्षेत्रफल बहुत कम है, अत्यल्प है, तो योग चिन्ह को समाकल चिन्ह से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। अर्थात या इसलिए फाई इक्वल टू लिमिट डी टेंडिंग टू 0 समेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू लिमिट डी टेंडिंग टू 0 समेशन ऑफ ए आई डॉट डी ए आई वेक्टर। ठीक है, अब हमने कहा है कि इसको कंप्लीट समाकल में चेंज करेंगे तो ए वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब इसको क्या कहते हैं? इस समाकल को सदिश क्षेत्र A का पृष्ठ समाकलन कहा जाता है। यहां तक किसी कोई दिक्कत या अपनी नोटबुक में नोट करें। उसके बाद अपना टॉपिक है सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। क्या है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। लिख लिया सबने? नहीं लिखा तो लिख लो जल्दी से। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस आप मैथमेटिकल रूप में और थ्योरेटिकल रूप में
दोनों याद कर सकते हैं, यानी कि दोनों याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मैथमेटिकल रूप याद है तो उसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। तो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस टॉपिक डालें, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या होता है ये सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस? यानी कि कोई भी सदिश क्षेत्र होगा उसमें कोई आयतन अल्पांश भी स्थित होगा। देखो ध्यान रखना जो मैं बोल रहा हूं भाई, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस पढ़ रहे हैं तो क्षेत्र कौन सा होगा? सदिश क्षेत्र। उसके बाद उसमें कोई आयतन अल्पांश भी स्थित होगा और उस आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला बंद पृष्ठ, याद रखना बंद पृष्ठ से निर्गत जो फ्लक्स होगा या निर्गत एकांक आयतन सदिश होगा, एकांक आयतन सदिश फ्लक्स होगा, उस सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। यानी कि किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित किसी सदिश क्षेत्र में स्थित क्या आयतन अल्पांश को, क्या आयतन अल्पांश को परिबद्ध क्या करने वाला, परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ, आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले, परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से, कौन से पृष्ठ से? बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से निर्गत, बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन, क्या? निर्गत प्रति एकांक आयतन, निर्गत प्रति एकांक आयतन फ्लक्स, क्या? प्रति एकांक आयतन फ्लक्स या सदिश अभिवाह। आयतन फ्लक्स या क्या लिख सकते हैं? सदिश अभिवाह। क्या? सदिश अभिवाह, जो कल पढ़ा था हमने वेक्टर फ्लक्स, सदिश अभिवाह क्या कहलाता है? सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। कोई परिभाषा याद, किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश अभिवाह फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। इस परिभाषा से देखते हैं, यानी कि क्या लिख सकते हैं? माना फाई बराबर क्या है? समाकलन होगा भी हमने पढ़ा है ए डॉट डी, और यही पढ़ा था। ये तो फ्लक्स है। अब यहाँ बंद पृष्ठ ले रहे हैं तो इसके बीच में क्या आता है? बंद पृष्ठ का चिन्ह। अब अतः सदिश क्षेत्र एक के अल्पांश की स्थिति पर डाइवर्जेंस, अतः सदिश क्षेत्र, अतः सदिश क्षेत्र एक की बात करें, एक के अल्पांश की स्थिति पर डाइवर्जेंस, स्थिति पर डाइवर्जेंस, ठीक है, ये हो गया। तो क्या होगा इस पर डाइवर्जेंस? डाइवर्जेंस को किससे व्यक्त करेंगे? डाइवर्जेंस की ये मीनिंग होती है, इसको शॉर्ट रूप में हम कहते हैं डी आई वी। किससे व्यक्त करेंगे? डी आई वी, डाइवर्जेंस। और किसमें ले रहे हैं? ए में, सदिश क्षेत्र, तो डाइवर्जेंस ए लिख सकते हैं। अब हमने लिखा है अल्पांश स्थिति पर, तो लिमिट डीवी टेंडिंग टू 0 होगा, यही है। अब परिभाषा में लिखा है निर्गत एकांक आयतन प्रति एकांक आयतन, यानी कि 1/dv। ये क्या हो गया? निर्गत प्रति एकांक आयतन, निर्गत प्रति एकांक यानी 1/dv, ठीक है। उसके बाद में किसमें?
किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश, सदिश क्षेत्र में स्थित है क्या है, आयतन अल्पांश, और किससे, बंद पृष्ठ से। तो कैसे व्यक्त करेंगे, ये तो हो गया बंद पृष्ठ है, किसमें स्थित है, सदिश क्षेत्र ए में, ये हो गया सदिश क्षेत्र क्या है, स्थित आयतन अल्पांश, ये हो गया डी ए। किसी को दिक्कत, परिभाषा से ही मैथमेटिकल सॉल्यूशन बना। क्या कहा है कि किसी सदिश क्षेत्र ए में स्थित, ठीक है, क्या, आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाला बंद पृष्ठ, ये होगा परिबद्ध करने वाला बंद पृष्ठ, से निर्गत 1/dv प्रति एकांक आयतन फ्लक्स क्या कहलाता है, डाइवर्जेंस कहलाता है। यहां से याद कर सकते हो आप, यानी कि डाइवर्जेंस किसे कहेंगे कि किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन फ्लक्स को सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहते हैं। याद हुआ, यही तो, और यहाँ ये क्या है, ये चिन्ह बंद पृष्ठ समाकल को व्यक्त करता है। ये किसको व्यक्त करता है, बंद पृष्ठ समाकल को व्यक्त करता है। ये जो है ये बंद पृष्ठ समाकल को व्यक्त करता है, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थी, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है, मैथमेटिकल सॉल्यूशन भी आपको लिखना है। कल हम सदिश क्षेत्र का जो डाइवर्जेंस है उसका भौतिक अर्थ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कल, सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ। धन्यवाद।